आज मान लिया कि कुत्तों की औकात शेर के आने से ही पता चलती है। क्यों मारा तूने उसे? क्या क्या बोला तू गुरु? तूने सोच भी कैसे लिया? हाँ, कि जिसने तुझे बाप की तरह पालकर ये जिंदगी दी, वही तुझसे तेरी जीने की वजह छीन लेगा। लेकिन अगर तुझे अब भी लगता है कि तेरे आयशा को मैंने मारा, तो ले लो ये बंदूक, ले लो, शूट मी और उतार दे इसके अंदर का सारा लोहा मेरे जिस्म में। क्यों मारा तूने उसे? शूट मी नाउ, मार मगा बस, अरे कबर कर, शूट मी। ए गुरु, इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु। जला दे इस लावे से दुनिया को, तब लौट आना यहाँ मेरे पास, क्योंकि शेर की सही जगह सिर्फ जंगल में ही होती है। शेर है तू, मेरा शेर। गधे हो तुम, बिल्कुल गधे। Completely useless you are, man. वो शेर है गधा। और राकेश महाड़कर, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? What is all this nonsense? अपनी 2 नंबर की डील में बहुत माल मिला है, आपका हिस्सा लाया हूँ ईमानदारी से। बहुत नॉटी हो तुम। अरे कुछ समझाओ अपने इस दोस्त को। तुम जितने ही तेज हो ना, उतना ही ढीला है ये। मुझसे आके पूछ रहा है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के चांसेस क्या है। अरे तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है, द जेरोक्स मशीन। रियली 2 रुपए कमाने की औकात नहीं है और 2 रुपए कमाने का टैलेंट नहीं है तुम में। मैडम, he is 2 rupees people, 2 rupees अरे people। तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है, द जेरोक्स मशीन। तुझे तो कुछ बोलने का फायदा ही कमाने की औकात नहीं है। अरे तुम पे गल्ला वो छोटा भी नहीं है। अरे कौन सी दुनिया में खोया है भाई? फोन रिपेयर करने आया है या खड़े खड़े टाइम पास करने आया है यहाँ पे? काम चोर कहीं का। इसीलिए लोग आजकल अपने घरों में फोन नहीं लगाते हैं। ये इतना गंदा सर्विस जो देते हो तुम लोग। एक तो फोन करो तो आते ही नहीं हो, आते हो तो सर्विस भी ढंग से नहीं देते हो। आखिरी बार बता रही तुम्हें, अगर मेरा फोन खराब हुआ ना फिर से, तो सीधा सीधा कनेक्शन कटवा दूंगी। कम से कम तुम जैसे निकम्मे लोगों को छीनना तो नहीं पड़ेगा मुझको। और ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अरे तुम फोन ठीक करने आए हो या? मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। जिसे देखो मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे निकम्मा, भिखारी, ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है। मेरा दोस्त ब्रिजेश सही बोलता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं जो अपर और लोअर के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। दुनिया हमारी मारती है, सिस्टम हमारी मारती है, और घर आओ तो हमारी बीवी भी। आज तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए। तू बस निकल, मैंने कहा था निकल। कभी कभी तो मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी बीवी से, मेरी सुलोचना। सुल्लू पेट नेम है उसका। वो मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ। पता है, मैंने उसके अलावा आज तक किसी और औरत की तरफ देखा भी नहीं। क्यों देखूं मैं? मेरी सुलू इतनी खूबसूरत जो है, उसे तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसने मुझे चुना। इसका नंबर लग गया। What? Who are you? टेलीफोन मेंटेनेंस। आपका फोन चेक करना है, जल्दी खत्म कर लूंगा। Fine, over there. हक है उसको मुझ पे चिल्लाने का। सही है भाई। क्या कर रहा है यार? हाँ, वो साइको है। बहुत गुस्सा आता है। पर उसकी जगह जब मैं तुम जैसी दूसरी औरत को मारता हूं, तेव्हा मला फार बरं वाटतं।
तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। तुम सबके दर्द में मुझे खुशी नहीं नहीं मिलती, जाता क्या? सुकून मिलता है। तुम्हें मारकर मैं अपने प्यार को जिंदा रखता हूँ और हर लाश से एक तोहफा लेकर जाता हूँ मैं अपनी सुलह के लिए। ज्यादातर इंसान पैदा होता आम है, जीता आम है, मरता आम है। बड़े पर्दे पे या दुनिया में ना सही, कम से कम उसे अपने घर पे अपने अपनों की नजरों में तो हीरो होना चाहिए। पहनाना है किसे तुम्हें नहीं किसकी गले से निकाल कर हमें पहनाने लाए हो? राकेश है, काय करतोय तू? सोड. मेरी सुलो तोहफा मिलते ही खुश होती है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। खा. मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाती है। नीचे लगा हुआ है। डाइट कर रहा है तू? मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, उनकी खुशी के लिए करता हूँ। मेरी जिंदगी में एक ही सपना है कि मेरी सुलू मुझे अपना हीरो समझे, मुझे आई लव यू बोले, ताकि मैं भी उसे कह सकूं, मैडम फिक्र मत कीजिए, तड़प रही है, अब अपनी स्टोरी सुना। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुनहगार हमेशा वही लौटता है जहाँ उसने गुनाह किया है, और आशिक हमेशा वही लौटता है जहाँ उसने आशिकी की है। इतनी उम्मीद के साथ तुझे गोवा भेजा था सीजर को मारने। एक अंदर की बात बताऊं, तेरी बीवी को मारने वाला वो नहीं, कोई दूसरा ही है। तेरे जैसा ही कोई जानवर है, अलग अलग चीजों से मार रहा है औरतों को, लेकिन तू जानता है उसका एक खास हथियार है, स्क्रू ड्राइवर। ये देख, ये देख, ऐसा हाल किया है सबका कि ये पहचानना मुश्किल है कि कौन किसकी माँ है और कौन किसकी बीवी। गुस्सा आ रहा है ना तुझे, खून खौल रहा है ना तेरा, लेकिन जिस तरह तूने मुझे मेरा बदला लेने नहीं दिया ना, वैसे ही मैं तुझे तेरा बदला लेने नहीं दूंगा। अब देखते हैं कौन जीतता है, तेरा प्यार या फिर मेरी नफरत। मुझे तेरी डायरी की बाकी विशेष पूरी करने में तेरी मदद करनी है। एक जोक बोलूं क्या? बोल। रहने दे, नहीं बोलना, क्योंकि तू जोक भी तरस खा के ही सुनेगा। थैंक यू, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इस बंजारन को इस शहर की हवा में जितनी सांसें लेनी थी ना, उसने ले ली। अब हवा की तरह कहीं और उड़कर बची कुची सांसें लेने का वक्त आ गया है। मेरे बाबा को जुए की लत थी, मटका, ताश, क्रिकेट, हर चीज में पैसा लगाता था वो। और एक दिन हारते हारते दाव उसने अपनी जिंदगी पे लगा दिया। 8 साल का था मैं जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। मैं बिस्तर के नीचे डर के मारे छुपा रहा। उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद लोगों ने मुझे पनाह देने की कोशिश की, लेकिन मुझे सहारा नहीं, बदला चाहिए था। और एक दिन मैंने अपना बदला लिया, एक एक करके मार दिया उन लोगों को।
सोचा कि अब तो मुझे आराम मिलेगा, मुझे नींद आएगी। लेकिन मैं गलत था। पर उस दिन जब तुम्हारे साथ मैंने छोटू की मदद की, पहली बार मैं सोया, मुझे आराम मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार तुमने किसी और के लिए कुछ किया। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। वो 8 साल का बच्चा जो डरकर बिस्तर के नीचे था, आज तक वही है। उसे बस जरूरत है किसी के हाथ की, किसी के सहारे की, जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता।